भाभी आपका देवर हूँ मैं, नौकर थोड़ी हूँ। भैया को पता लगेगा ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं, समझ लीजिए। बहुत अत्याचार कर रही हैं आप मेरे ऊपर। क्या अत्याचार कर रही हूँ? 2 काम कर लेगा घिस थोड़ी ना जाएगा। और क्या तेरा भाई बोलेगा? उसने भी कौन सा नौकर लगा के हमें छोड़ दिया है? मैं कोई नौकरानी दिख रही हूँ क्या? हाँ, काम कर तो रहा हूँ, नौकर की तरह पूरा घर का काम करता हूँ। गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था, आपने तो नौकर बना के रख दिया है। बस भैया को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपका रिश्ता खराब ना हो, समझ लीजिए। ऐसे अत्याचार मत करिए मेरे ऊपर। अच्छा तो तेरा भाई क्या कर लेगा मेरा? बता, क्या कर लेगा? उससे डरती हूँ मैं? भाई की धमकी दे रहा है। पढ़ने आया है ना गांव से, क्या पढ़ के उखाड़ दिया अब तक? कहीं से तो पढ़ाई दिख नहीं रही है तेरी, और ऊपर से 2 काम बता दो तो भाई साहब को दिक्कत होने लग जाती है। हमें मत सिखाओ, 2 साल से तुम उल्लू बना रहे हो। अपने भाई को ही उल्लू बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि पढ़ाई और अय्याशी में अंतर ना जानूं। अभी कॉलेज चल रहा है, उसके बाद नौकरी की भी तैयारी करूंगा, जॉब भी लग जाएगी। अच्छा तो भाई साहब अब कमाने निकलेंगे? अरे 2 साल से तो फ्री की रोटी तोड़ रहा है हमारे यहाँ पे। कमाएगा क्या तू? खाक कमाएगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है आगे भी तू कमा के खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। तू बस यही काम कर, इसी के लायक है तू। और पता नहीं तुझे, मैं तो झाड़ू पोछे पे रख भी रही हूँ, बाहर तो कोई तुझे झाड़ू पोछे पे भी नहीं रखेगा। तुझसे काम तक तो हो नहीं रहा है। कपड़े इतने टाइम से पड़े हुए हैं, तू पोछे में ही 1 घंटे से लगा हुआ है। कौन धोएगा कपड़े? मैं धोऊंगी। तुझे अच्छे से पता है तेरा भाई अभी आने वाला है 1 घंटे में, है ना? उसके सामने तो मैं तेरे से काम करवा नहीं सकती हूँ। और ये सोच रहा है भाई आ जाए तो उनके सामने किताब लेके बैठ जाऊंगा, फिर नौकरानी कौन बनेगा? मैं। सुनो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की गुलाम नहीं हूँ। यहाँ पे शादी करके आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं। तो चुपचाप अपना काम करो, और ये काम पूरा हो जाना चाहिए मेरे वापस आने तक। और तुम्हारा भाई, उसको अगर कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें भी नहीं पता है। समझ में आई बात? ठीक है, मैं काम कर दूंगा, पर खाना दे दीजिए, अगर भूख लगी है। खाना तो तुझे तभी मिलेगा जब तू काम खत्म करेगा। 1 घंटे के अंदर काम नहीं खत्म किया तो रात का खाना नहीं दूंगी। भाभी राहुल, भैया ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है राहुल? इस तरह नौकरों की तरह घर के काम करता फिर रहा है। तू यहाँ पढ़ाई करने आया था या घर के काम? वही तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, भाभी को क्या हो गया है? मुझे इतना सता क्यों रही है? मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रही है? मैं उनका देवर हूं, पर नौकरों की तरह व्यवहार करती है। घर का सारा काम मैं करता हूँ भैया। ये सब पिछले 2 साल से चल रहे, जब से आया हूँ तब से नौकर बन के रह गए भैया। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। एक काम करिए, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे गाँव भेज दीजिए भैया। वहीं पर खेती बाड़ी कर लूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा भैया। और फिर खेती बाड़ी करने से क्या होगा? आगे कैसे बढ़ेगा? सपने कैसे पूरे करेगा अपने? याद है बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि अगर एक बेटा सरकारी नौकरी नहीं ले पाया तो कम से कम दूसरा बेटा तो सरकारी नौकरी ले पाए, सिविल सर्वेंट बन पाए, जिंदगी में कुछ बड़ा करे। चल मैंने छोटा सा सपना तो पूरा करा कि मैं एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन राहुल तुझे मुझसे भी आगे जाना है। और अगर तू ये घर के काम करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? वही तो भैया, जब अपने साथ नहीं देंगे तो कैसे बढ़ूंगा? भाभी को साथ देना चाहिए ना। वो भाभी मुझे अभी लात मार के गई, इतनी भी इज्जत नहीं है मेरी। क्या ही बोलूं, क्या ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं? मुझे क्यों नहीं बताया ये सब तूने पहले? आज जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा तब मुझे ये पता लगा, लेकिन इससे पहले जब ये सब कुछ 2 साल से होता रहा तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जब पहले दिन तेरे साथ ऐसा हुआ तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी दिन कार्रवाई करता ना तेरी भाभी के अगेंस्ट। आपका रिश्ता खराब होते हुए नहीं देख सकता था भैया, नहीं तो हमारी गांव समाज में मजाक बनती, माँ बाबूजी की इज्जत चली जाती। कि उनकी बहू आई शादी के बाद अपने देवर को मारने पीटने लगी। बातें बनती इसलिए नहीं बताया आपको, क्योंकि बातें तो तेजी से फैल जाती हैं। ठीक है, अब जो देखूंगा मैं खुद देखूंगा। तू गिव अप नहीं करेगा
और तुझे तेरे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है राहुल। भैया अगर भाभी से बातचीत करेंगे तो मानेंगे नहीं, तो कुछ इधर उधर बात फैल जाएगी। एक काम करते हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं गांव पर कोई किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोल दूंगा कि मुझे पढ़ने में मन नहीं था। राहुल क्यों पैनिक कर रहा है? तेरी गलती है क्या? तू पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और मैंने तुझे आश्वासन दिया था कि तू मेरे घर आके तैयारी कर, आगे बढ़। मैंने माँ बाप से वादा लिया था, तो फिर वादा निभाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तू कहीं नहीं जाएगा। जिसकी गलती है ना, सजा उसे मिलेगी और जाएगा भी वही। बस तू चुपचाप बैठा रह, और अब मैं तेरी भाभी से बात करूंगा, समझा? बीच में कुछ मत बोलियो। चल चल। बिल्कुल चुप रहियो, समझा? हर्षिता, हर्षिता! अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ आ गया। मैं सोच रही होंगी कि जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि अगर जल्दी नहीं आता तो फिर मैं तुम्हारी सच्चाई कैसे जान पाता कि तुम मेरे भाई के साथ मेरे ही घर में क्या सुलूक कर रही हो। क्या सुलूक कर रही हूँ? कुछ तो सुलूक नहीं कर रही हूँ। कपड़े फेंक कर मेरे भाई को कह रही हो लात मार के कि इस घर के काम क्यों नहीं कर रहा है। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है हर्षिता, वहीं खड़े होकर मेन गेट पे। तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानना चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ मेरे ही घर में इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे भाई से? जरूर इसने बताया ना, मैं जानती हूँ। ये जरूर मेरे घर में क्यों आग लगा रहे हो राहुल? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं अंधा हूं क्या हर्षिता? मैं बोल रहा हूं ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे नहीं भड़काया है। उसने आज तक तुम्हारे बारे में कभी उल्टा नहीं बोला है, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी भाभी माना है, मां समान भाभी। लेकिन तुमने शायद उसको अपना देवर नहीं माना है, तुमने उसको पराया माना है, इसलिए तुमने इसके साथ नौकरों जैसा सलूक किया। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है हर्षिता, इन्हीं आंखों से। अरे हाँ किया मैंने। खुश? क्या करता है तुम्हारा भाई? ना पढ़ाई करता है ना लिखाई करता, कुछ तो नहीं करता ये। तुम्हें बेवकूफ बना रहा है पिछले 2 साल से, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। और मैं तुम्हें आईना दिखाते दिखाते थक चुकी हूँ। अगर करता होता पढ़ाई ना, तो अब तक इसका पेपर क्लियर हो चुका होता, पर अब तक इसका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया। इसका मतलब समझते हो? ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, ये तुम्हारे पैसों पे अय्याशियां कर रहा है। और हम लोग पागलों की तरफ इसके ऊपर पैसे लुटाए चले जा रहे हैं। तुम्हें तो शायद पड़ी भी नहीं है। इसके चक्कर में मैं कितना झेलती हूँ। अरे तुम्हारा तो चलो एक बार को मैं कर भी दूं काम, अब इसके भी कपड़े धुलूं क्या मैं नौकरानी नहीं हूँ किसी की, यहाँ पे शादी करके आई हूँ। गुलाम बना के रख दिया तुम दोनों भाइयों ने। हर्षिता, पहली बात तो मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया कि तुम राहुल के काम करो। और अगर तुम्हें राहुल के काम करने से दिक्कत थी तो ये बात मुझे आकर बताई जा सकती थी, लेकिन राहुल के साथ ये व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं था। लात मार रही हो तुम अपने देवर को। अरे तुम किस तरह की पत्नी हो? लक्ष्मी हो तुम, लक्ष्मी इस घर की। और लक्ष्मी बरकत लाती है घर में, ना कि लोगों को लात मारती फिरती है। और हर्षिता, अगर तुम्हें काम करने से दिक्कत है ना, तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस घर में हम नौकर रखते हैं। उस नौकर को जो भी सैलरी जाएगी उसमें आधा कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, आधा तुम्हारा रहेगा। लाओ पैसे। वो एक मिनट, एक बात बताओ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो कोई जॉब नहीं करती, और ये सब काम तुम्हारा है। जॉब तुम करते हो, तुम पैसे भरोगे नौकरानी के, मैं क्यों दूं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर संभालूंगी, जाहिर सी बात है। हाँ तो हाउसवाइफ हो तो फिर घर के काम कर लो। मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो तुम घर के काम करो, सिंपल। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे भाई के कपड़े मत धो, तुम मेरे भाई को खाना मत दो, लेकिन बाकी घर के काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना। तुम जो अपने काम, मेरे काम राहुल से करवा रही हो वो गलत है। तो एक काम करो, तुम आज से एक शरीफ हाउसवाइफ की तरह घर के काम करना शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बोलो एक्सेप्ट है तुम्हें? नहीं एक्सेप्ट है, मैं नहीं करूंगी घर के काम। मैं यहाँ पे तुम्हारी बीवी बन के आई हूँ, ना कि कोई नौकरानी। तुम लोग समझते क्या हो मुझे? अरे मतलब 2 काम तुम्हारे भाई से करवा दिया तो तुम्हारी जान निकलने लग गई। मैं मतलब कुछ है ही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैं पूरे साल काम करती रहूं, घिसती रहूं, तुम्हें ये नहीं दिखाई देते। और तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। आज मेरे और मेरे पति के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बस, अगर मेरे भाई के लिए कुछ और उल्टा बोल दिया ना हर्षिता, खींच के थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे। इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं। किस तरह की औरत हो तुम हाउसवाइफ होकर घर के काम नहीं करना चाहती हो। तुम्हें कमाने को कह रहा हूं, तुम कमाने नहीं जाना चाहती हो। तो तुम चाहती क्या हो? हैं? तुम एक अच्छी बीवी बनकर नहीं रह सकती हो, अच्छी भाभी बनकर नहीं रह सकती हो, अच्छी बहू बनकर नहीं रह सकती हो। तो मेरे घर में तुम कर क्या रही हो? क्यों मैंने तुमसे शादी करी है? हर्षिता, अगर तुम्हें इसी तरह से रहना है मेरे घर में, तो हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, मेरे घर को खाली करो और निकलो ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तुम
इस अपने भाई के लिए तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये तो 2 साल जो हमने शादी करके रहा है वो सब बेकार है। तुम्हारा कहने का मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सगा है, मैं कुछ नहीं हूं, है ना? तुम मेरे लिए थी अशिता, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, जब तक मैंने आज का ये दिन नहीं देखा जिसमें मैंने देखा कि तुम मेरे भाई के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही हो। और जो लड़की इंसान को इंसान नहीं समझेगी वो प्यार क्या करेगी? अशिता, तुम एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाली हो, मैंने फ्यूचर देख लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें जो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए ना, जाकर अपने घर लो, अपने मायके जाओ, वहां पर आराम करो, अपने बाप की छाती पर लात रखना और वहां पर सेवा करवाना उनसे। लेकिन यहाँ पर एक बहू की तरह रहेगी, घर की मालकिन बन के नहीं कि वो सब पर रौब जमाए, समझी? तो अब निकलो यहां से। तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते विभोर, मैं तुम्हारी वाइफ हूं। तो ठीक है, मैं डिवोर्स फाइल कर देता हूं, लीगल तरीके से निकल लेंगे। अगर शांति से नहीं जाना चाहती हो तो फिर दोनों परिवारों की इज्जत पे बात आएगी, तो मुझे मत कहना, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया है। जा रही हूँ, पछताओगे एक दिन, मगर तुम इस भाई के चक्कर में तुम मुझे घर से निकाल लो, अपनी वाइफ को निकाल रहे हो। देखना जिस दिन इसकी नौकरी लग गई ना, उस दिन ये तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम्हें याद आएगी मेरी। जा रही हूँ मैं। भैया ये क्या है? मेरी वजह से आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। भाभी को रोक लीजिए। नहीं राहुल, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो घर को घर नहीं नरक बना दे। क्या करूं मैं उस पत्नी का? राहुल, बात यहाँ पर सिर्फ तेरी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये सब कुछ तेरी भाभी के नेचर की वजह से हो रहा है। और अच्छा हुआ कि तू उस घर में आया और तेरी वजह से मुझे तेरी भाभी का रंग पता लग गया। क्योंकि आज जो तेरे साथ हुआ है ना राहुल, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर मेरे साथ होता फिर मैं क्या कर लेता? ये तो शुक्र है कि आज मेरे बच्चे नहीं है राहुल, अगर मेरे बच्चे होते फिर क्या होता? तूने सोचा? समझाने पर समझ जाएंगी भाभी। जो इंसान दिल का काला होता है ना राहुल, जिसके मन में खोट होता है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता और कभी किसी से कुछ समझ नहीं सकता है। वही तेरी भाभी का हाल है। वो उन मॉडर्न पत्नियों में से है जो घर को सिर्फ उजाड़ना जानती है, बसाना नहीं। तो इसलिए अब अपनी भाभी की चिंता छोड़ दे। तू जिस काम के लिए यहाँ पर आया था तू उसमें ध्यान दे, मन लगा के पढ़ाई कर, अपने सपने को पूरा कर। और बस आज के इस वाक्य से एक सीख ले कि ज़िंदगी में शादी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए, क्योंकि अगर पत्नी गलत आ गई ना राहुल, तो करियर में जितना मर्जी आगे बढ़ जाइए, कभी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब जा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आज के बाद तुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुझे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। तू यहाँ पे आराम से रह और जो भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बता दी। और जो अब तक के लिए हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तेरा ध्यान रखने में कोई कमी नहीं आएगी। जा।